हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक जो है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट थोड़ा सा बताऊंगा कि है क्या, दूसरा डाउरी क्या होती है, तीसरा उसमें पनिशमेंट क्या क्या होता है, उसके रिलेटेड लॉस क्या है, वी आर रजिस्टर्ड कंप्लेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या था, जो प्रीवियस समय में क्या था कि ये पहली चीज तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, जो कन्या पक्ष है या उनके लिए थोड़ा सा लाभदायी और एक समानता और मैरिज जो होने में कठिनाइयां होती थी उसको एक दूर करने के लिए और जो बड़ी बड़ी दहेज की डिमांड होती थी उसको रोकने के लिए इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था। अब इसमें क्या था कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का मेन रोल क्या था, डाउरी प्रोहिबिशन का मेन एक्ट ये रोल था कि टू एंड्स डाउरी, जो दहेज है उसको, जो दहेज का सिस्टम है, टू एंड डाउरी सिस्टम जो भी इसका सिस्टम है उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। ठीक है, तो अब ये इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो दहेज होता क्या है, डॉरी क्या होती है। डॉरी क्या होती है, एक पार्टी जो भी कन्या पक्ष जब दूसरी पार्टी मतलब वर पक्ष को दहेज देता है। अब दहेज का क्या मतलब है, दहेज का मतलब ये ऐसा है कि जो वर पक्ष मानता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, मुझे ये चाहिए, मतलब कंडीशंस रखता है कि अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अब वो जब कंडीशन आ जाता है, चाहे वो एक कुछ भी कंडीशन हो, कुछ पैसे का हो, बुलेट का हो, गाड़ी का हो, किसी भी आवाहन, कोई भी अन्य प्रॉपर्टी का हो, अगर उसमें जिस भी प्रॉपर्टी में कंडीशन आ जाए कि उसको फुलफिल करना ही है तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो कंडीशन के तहत आपको मिल रही है वरपक्षों, वो दहेज है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे लॉ में क्या है, दहेज लेना और दहेज देना या दहेज पे ऐड करना दोनों हमारा क्या है, प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक लॉ ब्रेक है और जिसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। तो डॉरी मतलब एक तरीके से हो गया, बस डॉरी में एक नोटिस है आपके ऊपर कि सगुन या गिफ्ट डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको दहेज हम लोग नहीं मानते हैं। तो सगुन में कोई दिया हुआ चीज और गिफ्ट के तौर पे कोई दिया हुआ चीज वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा है कि पनिशमेंट क्या होता है। अब पनिशमेंट को हम इन 3 पॉइंट से समझेंगे। अगर किसी ने डॉरी को लिया, टेक किया, तो कम से कम मिनिमम उसको 5 साल की 5 ईयर की सजा, वो पनिशमेंट होगा। और जो फाइन होगा तो ये गलत बात है, मैं फाइन की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अगर कोई देता है दहेज तो उसको 6 मंथ से 2 ईयर तक उसको पनिशमेंट होगी। और अगर यहां पर किसी ने दहेज का सिर्फ ऐड कर दिया, सिर्फ ऐड की बात करने लगा या प्रचार प्रसार करने लगा, तो सेम 6 मंथ से 5 ईयर तक उसको पनिशमेंट मिलेगी। आते हैं हम रिलेटेड लॉस पे। तो हम कम समय में आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कहां पे क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए दहेज प्रथा लगा दे ना। तो रिलेटेड लॉस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 498A जो कि ये आईपीसी के अकॉर्डिंग है, अब ये हो गया है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, ये आ गया है आपका 85। क्लियर। इसमें आती है बात क्रुएल्टी की। क्रुएल्टी मतलब एक तरीके से हो गया परेशान करना, प्रताड़ना करना। ठीक है। अब वो हस्बैंड होगा या हस्बैंड के जो भी रिलेटिव्स होंगे, सास ससुर या अन्य कोई भी रिलेटिव्स होगा,
वो यहाँ पे सेक्शन 85 मतलब यहाँ डॉली प्रोविजन एक्ट के तौर पे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन आपको क्या होगा इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग बीएनएस अकॉर्डिंग भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आती बात कि अगर आपका बिफोर 7 साल से पहले, अगर 7 साल से पहले आपका जो भी कन्या है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है और जो कारण है वो दहेज होता है, तो वहां पे आपको जो पुराने कानून है वहां पे आपका 304 बी के अकॉर्डिंग आपका चार्जेस बनेंगे जो कि आईपीसी है। और बीएनएसएस की बात कर, सॉरी बीएनएसएस में यार भारतीय न्याय संहिता बात है, बीएनएसएस नहीं होगा, ये भारतीय न्याय संहिता की बात है। यहाँ पर बीएनएस के अकॉर्डिंग सेक्शन 80 होगा। इसमें बिफोर बस कंडीशन ये है कि 7 साल पहले मतलब 7 साल न कंप्लीट हुआ हो, उससे पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कन्या की, किसी भी शादीशुदा लेडीज की, तो उसमें ये आप बीएनएस आपका 80 ले रहेगा। ठीक है, अब आती बात है कि हमारा जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रजिस्टर्ड कहाँ करें। रजिस्टर्ड जो है वो एक आपका पुलिस स्टेशन हो गया और दूसरा एक डॉरी ऑफिसर, कहीं कहीं आपको एक स्पेशली डॉरी ऑफिसर डिपार्टमेंट होता है, वहां पे आप अपनी शिकायत करें, या आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया 1091 पे आप अपनी इस प्रॉब्लम को आप लिख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के अकॉर्डिंग, या एक हेल्पलाइन आपका है 181, इस पे आप कॉल करके अपनी चीजों को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात आती है, लास्ट वन है इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेक्शन 9 डॉरी प्रोविजन एक्ट में ये कहा गया है कि डॉरी प्रोविजन एक्ट लगाने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि एक साइन लिस्ट होती है, इसको जरूर मेंटेन करें। इसको मेंटेन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको लगता है कि इन फ्यूचर इन फ्यूचर में हमारी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो अनिवार्य है, इसको आपको करना ही चाहिए। तो वर्ग पक्ष को भी अपने आप को डिफेंस करने के लिए और कन्या पक्ष को भी अपने आप को दूसरे पे आरोप लगाने के लिए साइन लिस्ट की बहुत जरूरी है। साइन लिस्ट का मतलब होता है कि क्या क्या डॉरी के अंतर्गत आप वर्ग पक्ष को दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कंप्लेन नहीं हो रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर कभी आपकी बेटी को प्रॉब्लम होती है तो आपके पास साइन लिस्ट होना चाहिए कि आपने क्या क्या उसको दिया डॉरी के अकॉर्डिंग। और वर्ग पक्ष के पास भी एक अच्छी बात होनी चाहिए बचने के लिए, अगर वो बहुत लोग नहीं लेते हैं दहेज, अगर उन्होंने दहेज नहीं दिया तो उनके पास भी साइन लिस्ट होनी चाहिए कि हम बता सके कि हमने कोई सामान ही नहीं दिया। तो इन फ्यूचर आप अपने आप को सेव कर सकते हो कि अगर आपने दहेज नहीं दी होती। अक्सर क्या होता है गलत मैटर में डॉरी प्रोविजन एक्ट लग जाता है, दहेज लिए हो या नहीं लिए हो इसका आपको सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके साइन लिस्ट सेक्शन 9 डॉरी प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 में साइन लिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें पूरी सूची होती है, उसमें क्या होता है वर्ग पक्ष और कन्या पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हमें क्या क्या सामान मिला है। क्लियर? आई होप आपको डॉरी प्रोविजन एक्ट समझ में आ गया होगा और बाकी और भी अच्छे टॉपिक के साथ हम आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।